चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री मामति के साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। 8 पहर की सेवा शुरू होती है बड़े ध्यान के साथ। 8 साल अब शांति से हो गए ना, वापस पन्ना जी आ गए। 8 साल तक स्वामी जी और रहे हैं। अभी तक सुंदर साथ को परम धाम की चितवन कुछ भी सिखाया नहीं। अब कई सुंदर साथ कहते हैं हम कुछ चाहते हैं, बस कोई पुड़िया में डाल के मुझे मूल मिलावा दे दो, मैं आज ही देख लूं। 8 साल खुद साक्षात अक्षरातीत को लग गए, हर मोमिन को चितवन समझाने में, देने में और करवाने में। तो भाई मेरी औकात उनसे बड़ी नहीं है। जो लोग यहाँ बैठे ना, कि मेरी जी कुछ तमन्ना है, आप जानते हैं, वो मुझे बख्श दें। कोई चाहे कि एकदम ही चुटक पुटक करके मैं परम धाम दिखा दूं, मैं मंच पर कह रहा हूं, मेरे पास शक्ति नहीं। उसके लिए खुद कुछ करना पड़ता है, फिर राजीव राय की मेहर अवश्य होती है कि हमारी सुरता अनुभव करती है। अब ध्यान से सुनना। सुंदर से इस रूप की अब 8 पहर की सेवा जिसमें हमारा दिल नहीं लगता, हमें और सब कुछ अच्छा लगता है, सेवा ही नहीं अच्छी लगती। और सेवा के बिना कुछ मिलने वाला है नहीं, ये सोच लो। आज सारा अपना पुर्जे फिट कर लो। 24 घंटे के 8 पहर, 3 घंटे का एक पहर गिना जाता है, तो एक एक पहर के 8 विकरण हैं कि वो सुंदर साथ अब शांति से बैठ गए, अब तो कहीं आना नहीं जाना नहीं, तो किस तरह से सेवा करते हैं और स्वामी जी किस तरह से सुंदर साथ को परम धाम की सारी वाणी, चितवन और 2500 पक्ष का आनंद देते हैं। अति प्यारी बड़ी नूर है। ये कहाँ की सेज्या का वर्णन है? श्री बंगला जी में। कहाँ की सेज्या? बंगला जी में, जहाँ स्वामी जी पोड़ा करते थे। अब उसका वर्णन है कि वो कितनी सेज्या नूरमयी। नूर का मतलब क्या है? जिनको देख करके सुंदर साथ की आंखें ठरती है, उनके भावों से जो बिछी हुई सेज्या है, इनकी सिफत इंजुमा। अब उसकी सिफत कैसे गाई जा सकती है? जुबान, झूठी जुबान से वो सिफत नहीं गाई जा सकती। क्या कर कहूं जबूर है, जो जाहिर कर रहे हैं। अति प्यारा लाल पलंग है। आज भी वही पलंग है जो सद समये पे बाहर निकलता है। 300 साल से वही पुराना पलंग है, उसी पर जो है सेजा सेवा होती है। पंचरती पाटी में भर, और उसको 5 रंग की बारीक पट्टी से बिना हुआ है। सेज तलाई कोमल, उसके ऊपर सेज तलाई, सर्दियों का वर्णन हो रहा है, अति कोमल है। नी चादर दरी निरम्मा, और बहुत बारीक चादर बिछी है। सिराने गाल मसूरिये, सिराने तो कहते हैं ना हम लोग तकियों, गाल मसूड़िए शायद कोई सुंदर सा नए समझ ना सके होंगे। हम करवट बदलते हैं तो बाजू लेते हैं ना, तो सुंदर साथ ने देखा कि स्वामी जी का बाजू तो थक जाएगा, तो गोल तकिया, नहीं समझे? एक गोल तकिया इधर रख देते थे, एक गोल तकिया इधर रख देते थे, उसको कहते हैं गाल मसूरिया। जाने सैया दिल मरम। अब ये जो तरीका मरम ने तरीका ढंग है सेवा का, ये मौनों का दिल ही जान सकता है कि अपने माशूक, अपने धनी को रिझाना कैसे है। चारों पाए सेज बंद। अब चारों पाए जो हैं सेज बंद, अर्थात चद्दर लंबी है तो उसको जो है पाए के साथ बंद बांधे हुए हैं। बंद स्नंद कर बड़ी युक्ति के साथ जो है बांधा है। चादर रजाई ओढ़ने, चादर और रजाई ओढ़ने के बाद से चंद गमलों में रखी है, मौसम के हिसाब से रखते हैं। रुत समय सेवा होए,
रुद्र के समय सेवा करते हैं पर्दे झालर झलकाता और पर्दे झालर जो है वो लटक रही है, लवाज में नाई शुमार उसका क्या अब ढंग और तरीका बताया जाए। सेवे प्रेमदास जोश में प्रेमदास भाई बड़े प्यार और जोश में आकर के सेवा को बार 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 सजाता है। द्वारका दास खबरदार द्वारका दास जी भी उनके साथ शामिल हैं मानक सेवे स्नेह और मानक भाई भी बड़े समय प्रेम के साथ सेवा करते हैं। सब सेवा में खबरदार सब हर कोई सेवा के अंदर, क्योंकि सबके धनी है, कोई एक के धनी तो है नहीं। छबीला जो सेवा करे अब छबील दास का नाम आ गया ना, वो क्या सेवा करेगा? जल की। जहाँ स्वामी जी को जल पीना है, दोपहर को, रात को, सवेरे उठते पहले से ही तैयार रहता है। जो पहले करी जमुना जो पहले जमुना बाई जी करती जल है, और गाने छबील दास बस जल और गाने की सेवा ये रखी, इसलिए नाम ही छबील दास है। पिछली रात रह घड़ी दो जब तीसरी रात, पिछली रात 2 घड़ी बाकी, अर्थात 4 साढ़े 4 बजे का समय होता है, पाँव दामन प्रात को प्रातः सुंदर साथ चरण कमल दबाने की सेवा में आके सेवा करते हैं। आवे अगरदास गुलजी अगरदास और गुलजी खान पठान आते हैं। उठत पीऊ पलंग से आप पीऊ प्यारे पलंग से उठे, वक्त और अनुदय सूर्य उदय होने का समय हो गया। सब हजूरी हाजिर रहे तब हाँ, सेवा करने वाले हजूरी हाजिर हो जाते हैं, सो सेवा करे अपनी अपनी सेवा में शामिल हो जाते हैं। अंगीठी समय सर्दी का मौसम है तो बिहारी दास, 2 बिहारी दास हैं, एक झंडूला है, एक फराश। ध्यान देना, जाति पाति का सिर स्वामी जी ने किस तरह से तोड़ा। फराश छोटी जाति होती है, उसको अपना बिस्तर बिछाने का और सब काम दे रखा है। ले आवे बिहारी दास ये बिहारी दास के जिम्मे क्या सेवा है? अंगीठी भर के लाना। ये नहीं कि स्वामी जी उठे तब कोले डाले और फिर धुआं लाया ना, उठने से पहले ही आधा घंटा अंगीठी जला के कोयले रख के जब बिल्कुल देखते देखते लाल हो जाए, उठा के ले आता है। तपावे सिराज को इन समय इस समय जो है तपाते हैं। ये सेवा है खास एक खास सेवा है। रुमाल रतनबाई का अब रतनबाई आती तो गर्म पानी में रुमाल लेती, थोड़ा इत्र वगैरह छिड़कती है कि स्वामी जी उठ के आंखें पूछेंगे, बिजाई काते जल में भिगो के देती है। राय नेत्र पहुंचे स्वामी जी नेत्र पूछते हैं। एक बात पे ये ना समझना कि ये भी कोई बीतक है, सबसे बड़ी बीतक ये है कि हम भी सेवा में अपना तन मन और धन को लगावें। दानजी और ताराबाई, दानजी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, कन्नड़ और गंगाराम, धाम धनी त्रिजी भौम से। अब ये भी सेवा है, खाली वही सेवा नहीं। तीजी भौम के जो पड़साल, वो बैठ करके यहाँ बोलते हैं, ए नित गावत है, ए नित आकर के गाते हैं, और साथी गाने को और साथ जो है सुंदर साथ बैठे होते हैं, वो भी मिल करके गाते हैं। क्योंकि इसके बोलने से ही पता चलता है कि अक्षरातीत रंगपुर वाली मंदिर से उठ के तीसरी भूमि के छज्जे पर आते हैं। पशु पक्षी का मुजरा लेवें, सुख नजरों सबों को देवें, फिर इत बैठ करें सिनगार। वो सारा वर्णन तीसरी भूमि का इसमें बोला जाता है। रिझावत है राज को, गा गा करके राज्य को रिझाते हैं वाणी गावत सोए, और वाणी गाते हैं। वाणी गा गा, यहाँ नहीं कभी कोई भजन ले, सारियां कापियां खराब हो जाए, उनकी कापियों को उठा के चोरी करके किधर चूल्हे में डाल दो, तब वो वाणी गाना शुरू करेंगे। अब 14 बारियां आएगी, कभी भी बनावटी भजन गाते ही नहीं, केवल राज्य महाराज की वाणी। पहले चलना पैर के, अब सर्दी का मौसम है, कपड़े पहनने देख लिया के वास्ते जाएंगे, पहले चरना पहना, फिर गोटा कंडपी, फिर कानों के ऊपर गोटा और कंडपी और कपड़ा ढांपने के वास्ते दे चौंक सो सेवी, और बड़े चौंक के साथ चौकस करके सेवा करते हैं। पहनते साहब जी, साहब जी खुद अपने हाथ से पहनते हैं, कृष्ण जी नहीं भाई, साहब जी पहनते हैं। पहले मोजे पहनावत, पहले चरण कमलों में मोजे पहनाए जाते हैं। प्रेमदास चित ले आए, और कौन लाता है? हाँ, प्रेमदास जी लेके आते हैं। कबू पहने कुर्ती, कभी ज्यादा ठंड होती तो ऊपर से कुर्ती भी पहनते हैं, जड़ी बूटे के साथ, जिसके ऊपर सुंदर साथ के भाव फिर महाराजा छतर साथ जी की जड़ी बूटी भी निकलवा रखी है। पटका जड़ी जड़ाव सो, और फिर पटका जो लेते हैं उस पर भी जड़ी जड़ाव किया है। 2 सुर में सफेद रंग, 2 सुरमे सफेद रंग के हैं। प्रेमदास बस्तर में, प्रेमदास जी वस्त्र पहनाने में चौकस रहते हैं। पहनावा सिंगार,
फिर आते हैं नंदराम सामल और नंदराम कौन? हाँ शाबाश, वो घड़ियाल जी वो भी साथ सेवा में शामिल हैं। संगलाल का हसबंदाना लालदास जी जो है जब वो कुर्ती पहनते हैं ना तो उसके नीचे कस होते हैं, धागे से बांधी जाती है, वो बांधते हैं। जब पहुंचे इत महाराज अब आओ ध्यान के साथ, जब आए पहनावा तो महाराजा कहाँ हैं? महाराजा दरबार में, यहाँ सुंदर चाहते हैं, खुद आके सेवा में शामिल होते हैं। सेवा करे स्नेह बड़े स्नेह के साथ छत्रसाल सेवा करते हैं। जान के धनी निर्धार जान के कि ये मेरे धाम के धनी हैं। प्रात समय पधारत आप प्रातः समय उठ के तैयार हो गए, देख क्रिया के लिए जाएंगे। हरबंश के घर हरबंश भाई सामने है ना मंदिर के घर, जो नीचे उतर जाए तो सामने है। पावड़े बिछावत प्रेम तब चरणों में पावड़े बिछाए जाते हैं। लाल भाई सेवा लाल भाई जी की सेवा होती है। सेठ खानो घनश्याम को एक सेहत खाना देख क्रिया का जो है हरबंश भाई ने अपने घर व्यवस्था की हुई थी। हरबंश के पास हरबंश भाई के घर में चरणदासी बनाई चरण कमलों में चरणदासी पहनाई जाती है। पहले राखी दास नारायण पहले नारायण दास रखता है, कोई दिन मोहन रखी कोई मोहन मोहन ने रखी, ये सेवा उसने की। फिर लई खमाई जान फिर खमाई भाई सेवा करते हैं। फिर सी राजे रीज के फिर रीच करके आप स्वामी जी ने दही वल्लभ दास को सेवा दे दी। पावड़े बिछावत बकाई भाई पावड़े बिछाती हैं। और सेवा करे किशनी और किसने भी क्योंकि दो पावड़े बिछाना, एक बिछाएगा एक उठाए के देगा। लोटा भर के ले आवी अब लोटा भर के कौन लाता है? जो भाई शिवराम एक शिवराम भाई का काम है। सेवा डब्बा रुमाल की अब डब्बा है रुमाल हाथ पुछाने का, जो कुछ भी सामान होता होगा लाल भाई दरे लाल भाई रखते हैं। इस पलाश के वृक्ष तले पलाश का एक वृक्ष है, नाम है हरबंश देव की रे और हनुमान जी के और उनके पत्नी रहते हैं। साथी जो संजावत सेवा स्वामी जी देख क्रिया करते हैं तो साथ सुंदर साथ भी आते हैं और रात को 2 बजे उठ के पानी के मट गर्म करके रख देते हैं और जंगल में जाके दातुन काट के ले आते हैं। जो सुंदर साथ आता है लोटा भरा, लो जी दातन को लाभ कर लो, लो दातन को लाभ कर लो, सबको लोटा जल का भर के और दातुन देते हैं। सूरजमुखी लिए खड़ा अब सर्दियों में सूर्य की किरणें बड़ी तीखी लगती, तो शेख बदल ने सोचा भाई गर्मियों में तो गर्मी लगती है लेकिन सूर्य की जो किरण सर्दियों में वो बड़ी चुभती है, तो सूर्यमुखी बना के जब स्वामी निकलते हैं सामने कर देता है कि सूर्य की तीखी किरणें ना पड़े। हाथ पकड़े बदले शेख बदल पकड़ के खड़ा है, सूरज सामी करते सूर्य के सामने करते हैं। बदले जो सेवे ये शेख बदल की सेवा है। दोनों बाजू मोरछल अब जब चलते हैं आते हैं और जाते हैं तो मोरछल कौन कौन झुलाता है? केशव शंकर लिए केशवदास और शंकर दास जी की खास सेवा है। छतर सिर पर फेरता और छतर का नाम आते वल्लभ दास जी का नाम लेना, बस सारी उम्र उसने वल्लभ ने छतर की सेवा किया। बल्लभ चले पीछे ये वल्लभ दास जी की खास सेवा है। हरबंश के घर से आज जब हरवंश के घर से आए चले पावड़े पर फिर पावड़े बिछाए जाते हैं हमसे हंसावे साथ को और खूब कोई बात होती है, हंसते हैं हंसाते हैं, सुंदर साथ है। किससे हंसे, किसको हंसाना है? पहुंचावे माने गादी पर तब मानो भाई गादी पर पहुंचाते हैं। हिम्मत जब आई जब हिम्मत खां पठान आते हैं बिछावत पावड़े तब वो भी पावड़े बिछाते हैं। हाथ पकड़ बैठा हुआ था और अब ये भी कुछ सेवा है, कहते हैं बाबा 70-72 साल के हो गए, पकड़ के बिठाओ। धन भाई राम कुंवर धन भाई और लाड कुंवर जो पकड़ के बिठाती हैं। जब चरण पखा लेता और अब जल धुलाने हैं, हाथ धुलाने हैं, तो कौन धुलाता है? बैठे कुर्सी या पलंग कुर्सी या पलंग पर जब बैठते हैं चरण पिछाल के तखत से चरण पखाल के धुलाए पुछाए और उसके बाद तखत पे आ गए, उतर के उतारे बस्तर और फिर वस्त्र उतारते हैं, बैठे चंदन चौकी पर चंदन की चौकी पर बैठते हैं, मर्दन होत फुले इत्यादि जो है तेल वगैरह लगाते हैं। स्नान करने के लिए चौकी पर चले गए। सिराई स्नान करके जब स्नान कर चुके तिलक चंदन का समीर मिलाए और फिर उसके बाद चंदन कश्मीर, चंदन में कश्मीर की पत्ती मिला के खुद अपने हाथ से चंदन लगाते हैं। बाल में आप देखे आप खुद जो है अपने मस्तक में चंदन करते हैं। कर चितवन साथ को दिखाए अब चितवन साथ को करके दिखाए।
कि सुंदर साथ जी चलिए रंगपुर वाले मंदिर में। जब आप राज्य श्यामा जी उठे तो चंदन वहां होता है आरती के बाद। ये वहां का चित्वन करना तुम्हें। कहाँ से आए तखत पर? कहाँ से फिर तखत पे आए? धरे दो कदम में आके दोनों चरण कमल रखे, साथ खड़ा सेवन को, सब सुंदर साथ सेवा वाला खड़ा है। जान अपनी आत्मा और अपनी आत्मा जान करके छबीला दी छपसो, छबीला सती छपसो ले आया कंचन मड़ियो दातन, कंचन मड़ा दातन लाता है। जब नहाने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर क्या है, जैसे यहाँ लोग अपना सिगरेट वगैरह पीने के लिए वो बनाते हैं ना, लगाने वाला फिट कर लेते हैं तो जरा शौक हो जाएगा। तो वो भाई स्वामी जी के हाथ में कहीं दातन चुभ ना जाए, उसका खोली बना के उसमें लगा के भाव है सुंदर सा जी चिलमची हाथ में, जिनके हाथ में लेकर नंदराम बैठता है। चलिए सिराज हाथ पखा लेता, स्वामी जी खुला किया, हाथ धोते हैं, शंकर बाटन चरणामृत, शंकर भाई चरणामृत बांधते हैं, फुलमा बनावता। अब इस समय कुछ ना कुछ ताकत की चीज फुलमा, उस समय फुलमा कहते थे, आज कुछ भी माजून वगैरह कह लो, वो लेते हैं, भर ले आवत डब्बी डब्बी भर के लाते हैं। नूर मोहम्मद सेवत, नूर मोहम्मद की सेवा होती है, गुल मोहम्मद को दी, और फिर गुल मोहम्मद को ये सेवा दी, रूपा बाई को रीझ के, और रूपा राधा जो भाईजू राय के साथ थे उनको रीझ करके सेवा दे सिराज, स्वामी जी ने खुद सेवा दी। नित हरण गए उर्गावी, नित हरणे उर्गाने के बाद से सेवा के काज, ये वो सेवा रूपा करती है। अमल आई और गाम ने, अब इस समय चाय या कहवा वगैरह थोड़ा लेते हैं, मीठी बातें करे और विख्यात, पीते पीते बड़ी बड़ी मीठी बातें भी करते हैं। आए मुकामदास हाजर, अब मुकद्दास जी आते हैं, चीरा बदामे चौप दे चित्ता, चीरा कहते हैं पाग को। अब पाग बंधवाते हैं, क्यों? परम धाम में राज्य महाराज ने पाग बांधी है, वही श्रृंगार करके सुंदर साथ को दिखाते हैं। कंडपी दिन ऊपर, फिर सर्दी का मौसम है, पाग बांध के ऊपर कंडपी बांध देते हैं। गोदावरी बांधता, गोदावरी का काम है, तुरा कलमी परन की, उसके ऊपर तुर्रा और कलंगी लगाई जाती है। राहत मुकंदास, ये मुकद्दास जी रखते हैं। चीरा मदाम ने बखत हाजिर करे, और चीरा पगड़ी जब बन जाती है तो हाजिर करता है। लटका तुरा खास तुर्रा लटकता हुआ लगता है, सिर पेच बांधे चित्राई सो, और स्वामी जी बड़ी चतुराई पेट पे पेट जैसे परमधाम के वैसे बांध के सुंदर साथ को दिखाते हैं। हक पेच हाथ में ले, और बड़ी राज्य महाराज की ये खास मेर है, भाव दिल में लेके, ये भाव दिल में लेके सुखियों को विदे। अब लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी अब सोचो कि ये सुख कहे जा सकते हैं, ये सुख कहने के नहीं है, ये खुद अपनी आत्म से इसका अनुभव करो। अगर दास ठंडा रे, अगर दास खड़ा है, ले हाथ में दर्पण, अब जब वो पाग बांधते हैं तो उनको दर्पण की क्या जरूरत है, पर भाव है। अगर दास शीशा लेके खड़ा रहता है, सेवा करे समार की, ये खास उसकी सेवा है। ए सेवे चिद्दे मन, सेवा कार्य ही वो सकता है जिसके दिल में भाव है, बड़े चित्त के साथ वो सेवा करते हैं। नित ले आवे दर्पण को, नित दर्पण लाने की सेवा करते हैं। अगर दास की सेवा है, केते दिन सेवा करी, कितने दिन इसने ये सेवा करी। उदो दास तिलक, उदो दास तिलक के समय चलता है, चंद्र का लटके सिर पर, सिर के ऊपर चंद्र का। जो आज भी आप गुम्मट जी में जाओगे तो चंद्रिका कहते हैं, जैसे लड़के को मुकुट बांधते हैं यहाँ पट्टी बांधते हैं ना, वो चंद्रिका होती है। हीरा जोत व्यापार है, और चीरे की जोत जो है वो व्यापार है। चारों तरफों किरणा उठे, चारों तरफ किरणें उठते हैं, क्योंकि उसमें नागी नाग महाराजा छत्रसाल जी ने मोती जड़वा रखे हैं। तरह मोती लटकत है, तरह मोतियों की थोड़ी लटकनी झालर लटक रही है। बैठे चीरा बांध के, इस तरह की चीरा पाग बांध के स्वामी जी अब तख्त पर बैठ गए। उक्का ले आया कलंगी, कलंगी फूलों की बना के भी लाते हैं। हेथे हाथों बनावी, अपने हाथ की सेवा जो होती है उसके बराबर कुछ नहीं होता। ये सेवा इनकी, एक खास इनकी सेवा होती है। जोली मैया राम की। आप सुनो ध्यान के साथ। एक मैया राम बुजुर्ग सुंदर साथ थे। अब किसी सुंदर साथ को सौंफ की जरूरत पड़ती, किसी को अजवाइन की जरूरत पड़ती, किसी को सुपारी चाहिए, तो कहते स्वामी जी ये सेवा मुझे दे दो।
उसने एक थैला तैयार किया सी के, ऊपर से रस्सी से बांध लेता था या लटका लेता था, उसमें 64 जेबें बना दी। एक में सौंफ, एक में अजवाइन, एक में अदरक, एक में पुदीना, इसमें सब कुछ इस तरह चीजें डाल रखी। अब उसको तो पता है कि मैंने किस जेब में क्या डाला है। किसी ने कहा स्वामी जी अजवाइन रहे भाई ये अलग, दूसरा मुझे सौंफ अले भाई अलग, उसी में हाथ डालता है, सबको निकाल के देता रहता है। सब फकीरी साज, सब फकीरी साज है। काम पड़े मंगावत, काम पड़े मंगाते हैं। बुलाओ मैया राम, कोई चीज आ रहे भाई मैया राम को बुलाना है, स्वामी जी हाजिर हूँ, क्या चाहिए? हाँ हाँ ये लो। झोली में से ले आए के, झोली में से निकाल करके हाजिर करे तमाम, सब हाजिर करता है। भागता नहीं है मैं ऊपर से ले आऊं, मैं स्टोर में से ले आऊं, नहीं स्टोर ही उसका थैला है। इत महाराजा आवत, महाराजा छत्रसाल जी आते हैं। पहनावा श्रृंगार, हाँ महाराजा छत्रसाल कहते हुए चर्चा का टाइम हो गया है तो श्रृंगार के बिना तो नहीं चलेगा। तो स्वामी जी किसी के हाथ से श्रृंगार नहीं पहनते क्योंकि उदयपुर से ले लिया था कारी काम, लेकिन छत्रसाल को क्योंकि हुक्म दे दिया था इसलिए छत्रसाल के स्वामी जी आराम से बैठे हो, अब हमारी बारी है। तो श्रृंगार जो बनवाया था वो परम धाम जैसा डिट्टो था, तो वो अपने हाथ से श्रृंगार करवाते हैं। पहनावत बेटी बदले, अब कहते अच्छा छत्रसाल जल्दी कर। अब वो अंगूठियां पहरा रहे होते हैं तो देखते हैं ये फिट नहीं हो रही, उसको छोड़कर अपनी उतार के पहरा देते हैं। दे अपने हाथ उतार, अपने हाथ की ताकि जल्दी ना करे फिट कर दूं। भूषण श्री बाई जी ले आवत, और भाई जुराज भूषण लेके आते हैं। उमंग में दे चित्ता, पर अब उमंग में चित्त दे कि चित्त में उमंग देखे, यही तो सोचने की बातें। दिल में बहुत उमंग चित्त में लेकर के रकेबी रुपए की, सोने की थाली के अंदर ला के छत्रसाल जी को दे देते हैं, ले भाई पहरा दे। भर ले आवत भूषण, बाहर के भूषण लाते हैं, रुमाल ढाम के ले ऊपर आवत, रुमाल धाम के लाते हैं। महाराजा पहनावत महाराजा मोतिन, छत्रसाल जी जो है पहराते हैं। माला दो मोतियन की, गले में 2 मोतियों की मालाएं हैं जड़ा मुंदरी कंचन, और मुंदरी जो है कंचन की बनी हुई है, नग जड़े हुए हैं। सोने की 2 सांकली, 2 सोने की भी सांकली हैं। दुगदुगी मानिक रोशन, नीचे लॉकेट है दुगदगी मानक और लाल रंग का, और सांकली दोरी, और 2 दोहरी सांकली भी हैं। सब चंपकली नवसर, सब जो है हर प्रकार के नग जड़े हैं। तांबर कंठी विराजत, उसके ऊपर गले की कंठी भी है, 3 सरी ऊपर, जो 3 सरी है, और कंठी मोतियन की, और एक कंठी मोतियों की भी है। तले मानक मोती नीचे मानक और लटकत, मोती उसके नग लटक रहे हैं। सिराय कंठ बरायत, ये शोभा शिवराज जी महाराज के कंठ में हारों की है। रोशन जो झलकत, इस तरह से जो है डगमग जगमग चमक रहे हैं। पहनाए भूषण पीछे बस फिरे, महाराजा छत्रसाल जी भूषण पहनाकर फिर पीछे हटते हैं। श्री बाई जी अपने मंदिर, भाईराज अपने मंदिर जाते हैं। राज भोग और गावत, ध्यान दो, प्रातः का नाश्ता जिसको जलपान कहते हो उसको राजभोग कहते हैं, वो लेके आते हैं रुकाने के लिए। सेवा रसोई पर, खुद खास बाईजुराज अपने हाथ से ही भोग लाते हैं। आई जी और गामने, आई जी जो बाईजुराज के माता जी थे वो आती हैं रुकाने के लिए। ले आई बाल भोग, बाल भोग लेके आई। रतन बाई मूंग ले आई, रतन भाई अपने घर से। देखो कोई सुंदर साथ ऐसे थे जो छड़े थे, उन छड़े छड़े सब सुंदर साथ का तो लंगर भंडारे में व्यवस्था होती थी, और बाकी जो गृहस्थी थे उनको स्वामी जी ने छोटी छोटी झोंपड़ियां डाल दी थी, उनको कमाना नहीं पड़ता था। उनको सब सामान समय समय पर उनके डेरे में ही जाके दिया जाता था। ले ले दौड़े और कोई, और जिसने भी कोई खास चीज बनाई होती है वो ले ले करके स्वामी जी को भोग रखवाने के लिए लेके आती हैं। सो कहती कहूँ बात, अब लालदा जी कहते हैं कहाँ तक इन चीजों का वर्णन किया जाए। अरोगत है दिए सो, और स्वामी जी भी बड़े प्यार से कहते थोड़ा लें, इतना लें, लेकिन सबका भाव पूरा अवश्य करते हैं। कोई प्रेम बरते कर विख्यात, कोई प्रेम वर्ते। राज्य महाराज प्रेम के मुख्य होते हैं, सबके प्रेम के भाव को पूरा करते हैं। इन समय छबील दास, अब जब अरोग रहे हैं तो जल चाहिए, छबील दास पहले से ही तैयार है। जल देवे कटोरा पर, कटोरा भर के जल का देता है। बात पूछे कोई बीच में, और कोई सुंदर सा प्रश्न पूछता है, कोई बात पूछता है, ताको दे उत्तर, बड़े प्यार से उसे समझा देते हैं। आस भाई अर्ज करे, आस भाई कौन? लाल दास जी महाराज आके अर्ज करते हैं, पधारो कर मानक, ऐसे जी
पहले मानक भाई जी के घर चलिए। फिर आई रीझ के बोलत राज्य महाराज रीझ के क्या कहते हैं? आई भाई गुजरे का। भाई सबसे बड़ा सुंदर साथ आ गया। क्यों? कुल सेवा उनको सौंपी हुई है। पनई जोड़े जड़ाव की। अब चलना है तो इस समय चरण कमलों में जोड़ा तो पहनना पड़ेगा, वो पहनाया जाता है। ले आया वल्लभदास जी लेके हाजिर करते हैं। उठत पलंग पर से। जब स्वामी जी पलंग पर से उठे, धन भाई लेने आता। धन भाई हाथ लेकर के देती है। दूसरी तरफ लालदास जी हाजिर खड़े, सेवा हाथ पकड़ने हाथ पकड़ के खास सेवा करते हैं। हाथ आशा गंगादास के। अब बूढ़े हो गए ना, तो गंगादास आशा लाके छड़ी देता है हाथ में। दूसरी तरफ दास लाल। दूसरी तरफ लालदास जी हाजिर हैं। जब महाराजा पहुंची, जब महाराजा छतर साहब जी पहुंच जाते हैं, उठावत पकड़ा था। हाथ पकड़ के उठाते हैं। लालदास बदले लाल भाई। और लालदास जी यदि किसी दिन सेवा में लगे होते हैं तो लाल भाई हाजिर हो जाती है। कोई समय पकड़ चले कोई समय वो पकड़ के चलते हैं। हंसावत ऐसी राय को। अब बातें करके सिराज जी महाराज को हंसाते हैं और राज्य महाराज सुंदर साथ को हंसाते हैं। जरा सेवा में, ये सेवा में लटके मटके चलाता। आप क्यों प्यारे लटकनी मटकनी चाल से चल के मानक भाई जी के घर आ गए। संगबानी गावनार। और साथ कौन चलते हैं? भजन बोलने वाले नहीं, वाणी गाने वाले चलते हैं। मानक मंदिर अपने उनको छींट नहीं लगनी, जितना मर्जी कह ले। तब मानक भाई ने अपने मंदिर को करे बिछौने जे। पहले ही भी स्वामी जी आ रहे हैं, बिछौना गादी सब तैयार रखा है। चारों तरफ चंद्रमा। और चारों तरफ ऊपर चंद्रमा बांध दिया। और रखे गादी तकिए। गादी तकिए सब तैयार रख दिए। मोती बड़ा मूल चंद। अब एक सबसे बुजुर्ग सुंदर साथ थे, वो बेचारा ये अपना बड़ा उठना बैठना बड़ा मुश्किल होता था। आखिर दिल तो उसके में भी आते तो मैं भी कोई तो सेवा। तो जब स्वामी जी चलते हैं या पहुंचते हैं तो बस एक ही सेवा लखे, बोलो धाम धनी। वो जयकारा ही बुलवाता रहता है। और पहुंचे बोली। जब पहुंचते हैं तो क्या करता है? धाम धनी की जय। धाम धनी की जयकारा बुलवाता है। बाकी शरीर में हिम्मत नहीं तो अब क्या जब उसका बेचारे का अपना ही शरीर हार गया, अपने को नहीं संभाल पाता तो सेवा नहीं करता। जवान तो चलती है, उसी से सेवा करता है। गौर भाई रहते और गौर भाई ला करके हाथ उठावने सेवा में। वो आके उठाते हैं। हाथ पकड़ बैठा हुआ था। हाथ पकड़ के बिठाते हैं। करे सेवा खुशहाली है। ये बड़ी खुश से खुशहाली बहन करते हैं। जो करते मानिक के घर से। इस तरह मानक भाई जी के घर से फिर वापस आते हैं। फिर जब वापस आए मोरछल हाथ में लेके। तब मोरछल कौन झुलाता है? सेवा करे तब जो है सेवा होती है। शामिल वल्लभदास के। शामल और वल्लभदास जी के साथ खुशहाल बख्तावर। खुशहाल और बख्तावल कुंडली हाजिर है। लटके मटके चलाता। और धाम धनी अक्षातीत पे बड़ी लटकनी मटकनी चाल के साथ चल के मानक भाई जी के घर से बंगला जी की तरफ आ रहे हैं। फिर बैठे पलंग आए। फिर आके पलंग पर बैठ गए। सामने मुरलीधर आसन किया। अब आ जाओ। चर्चा सुनने का ढंग, दीवारें नहीं, वो नहीं सुन रहे, वो तो दीवार के साथ दीवारें हैं। मुरलीधर का नाम सुनना, बिल्कुल स्वामी जी के सन्मुख, इतना भी इधर या उधर नहीं। और मुख सन्मुख और नैनों से नैन। जब तक स्वामी जी के पलक नीचे नहीं होते तो वो अपने पलक भी नीचे नहीं करता। शर्वनादेश बनाए। बस कान नहीं चर्चा सुनते, आंखें सुनते। कहोगे यहाँ सारे ज्ञान उल्टा, बिल्कुल उल्टा। आप चर्चा सुनते सुनते आंखें उधर यदि कर लो तो कुछ सुनाई देगा? बोलो बोलो। और आंखें इधर रखो, कान उधर रखो तो चर्चा आपको सुनाई देगी। इसलिए वो आकर के सामने बैठ जाता है कि मेरी नजर इधर भटकी किसी और सुंदर साथ पे, मेरा रगड़ा खत्म हो जाएगा। ऊपर पैर दिन के। जब पहर दिन 9 बजे हो गया, एक पैर खत्म हुआ, अब दूसरा पहर चर्चा का शुरू हो गया। आए मानक के घर से। मानक भाई जी के घर से आए। श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी। आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, एक और एक की
एक पहर। इसी तरह से 8 साल तक सुंदर साथ ने सेवा की, जो होता था पर जो वहां पर आज भी उसी तरह से होता है। पन्ना जी में चले जाओ, आज भी उसी तरह से सब पुजारी मंदिरों में सेवा करते हैं। सोए बताऊं जुगत। अब उसकी युक्ति, तरीका, ढंग सेवा का क्या होता है वो आपको बताते हैं। श्री महामत के सुनो साथ जी, ए पोर एक की विरत, जो होता है ता पर सोए बताऊं जुगत। सोए बताऊं जुगत। अब कौन दूसरे पैर की, फरमाइए सुन सर। अब कहूँ दूसरे पहर की। आप हक श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी, पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखरुल जमा इमाम मेहदी, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री जी साहेब श्री पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में विराजे। पहले पहर यानी 43 के बाद फिर 8 साल तक स्वामी जी का कहीं भी पद्मावतीपुरी धाम को छोड़कर जाना नहीं हुआ। अब जब शांत से बैठ जाते हैं तब मोमनों को चर्चा भी दिन में दूसरे पहर में और रात को छठे और 7वें पहर 9 बजे के बाद परम धाम की चर्चा। परम धाम क्या है, 25 पक्ष क्या है, वो सारी चर्चा छठे और 7वें पहर में होती है। अब दूसरा पहर शुरू हुआ। अब उसकी बिरत कि वहाँ किस तरह से सुंदर साथ जो 5000 की जमात थी, उन्होंने अपना जीवन एक सेवा किस तरह से करके और जीवन बिताया। सेवा साथ कीजिए जो सुंदर साथ ने सेवा की, जिन बात जो होते, जिन बात जो आज भी होता है, उस समय से शुरू हुआ। आज भी आप पन्ना जी जाओगे उसी तरह से वितक के हिसाब से ही सेवा होती है। आत्मेर उतरी है क्या आत्मेर। हाँ, श्री राज्य महाराज की भी मेहर पल पल मोमनों पर कैसे उतरती है। दो बाजू पलंग के, अब पलंग के दोनों तरफ बैठत लाल के सबदास। एक तरफ लालदास जी बैठते हैं और एक तरफ केशवदास जी बैठते हैं। लालदास जी और केशवदास जी लिखने के लिए जो कुरान की आयतें और प्रमाण होते हैं वो लालदास जी लिखते हैं, और हिंदू शास्त्रों के जितने भी प्रमाण श्लोक होते हैं उसको केशवदास जी लिखते हैं। फुरमान हदीसा पढ़न की, और फुरमान हदीसों को पढ़ने के लिए राय रिझावन अपने धनी को रिझाने के वास्ते धनी दाम के देते, और आप राज्य महाराज स्वामी जी क्या देते हैं, निधाम के निशान, परम धाम के निशान देते हैं। उधर से तुरंत लालदास जी कुरान में से निकाल करके 25 पक्ष का जहां जहां वर्णन है वो खोलते हैं, और उधर केशवदास जी पुराण संहिता में सारा परम धाम का इश्क रवत भी है, 25 पक्ष भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश खैर धामों को तो छोड़ ही दो, मतलब ही नहीं। कभी कोई ग्रंथ जाके पन्ना जी या नौतनपुरी या सूरत से ले लोगे, कुछ नहीं। धनी की मेहर है, सब ग्रंथ कलेक्ट हो गए, पुराण संहिता भी कलेक्ट होगी, अंडर प्रिंट है, मिल जाएगी आपको। पर उसको कोई बिरला खरीद पाएगा क्योंकि 250-300 की किताब होगी। कईयों के अभी हाथ पांव छूट गए होंगे, बहुत कठिन है।
जो कुछ वाणी है इसके एक एक चीज का प्रमाण अक्षर ब्रह्म अव्याकृत सबलिख इतना डिटेल से किसी ग्रंथ के अंदर नहीं है जितना उसके अंदर है। इसलिए मिलना भी बहुत कठिन था। सतगुरु महाराज जी का फरमान था कि भाई ये ग्रंथ अगर मिलेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। खोजते रहे, धनी के हुक्म के बिना तो कुछ वस्तु प्राप्त होती नहीं। कोशिश किया, बुद्ध गीता भी मिल गई, बुद्ध स्तोत्र भी मिल गया और महेश्वर तंत्र भी मिल गया, छप भी गया। अब पुराण संहिता भी मिल गई। प्रोफेसरों से और राजन स्वामी जी को बिठाकर उसका सरल टीका भी हो गया। अब छप रहा है। 3300 श्लोक हैं। एक एक श्लोक को खुद चेक किया और बहुत विचित्रता हुई कि इतने निशान और किसी ग्रंथ में नहीं है जितने इसके अंदर हैं। तो बस फिर वो एक ही बात याद आई कि हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। क्योंकि पहले यही समझते थे कि कुरान में जो गवाहियाँ हैं वो हिंदुओं के किसी ग्रंथ में नहीं है, लेकिन पुराण संहिता के बाद कुरान भी फीका पड़ जाता उसके साथ। इतने उसके अंदर प्रमाण हैं। राज हेत करके कहते हैं। अब स्वामी जी हेत करके क्या कहते हैं? काका बुलाओ सिताबा। भाई जयंती काका को बुलाओ। दो बाजू रेला धरे। वो दो बाजू रेले जिनके ऊपर किताबें पधराई जानी, हर चीज विधिवत रखी जाती है। सीखना कई सुंदर सा ये कहते हैं बड़ी सख्ती करते हैं, यहाँ से सीखी है। ये नहीं ढोलक बजाया बाजा बजाया छोड़ के चले गए चपरासी आके उठाएगा। क्यों? विधिवत उठाओ बजाओ, विधिवत उसको रख के जाओ। अब सुनते चलो एक एक चौपाई को। भाई काका को बुलाओ, रेला मंगाए। अब काका जयंती जो है वो रेलें रखता है, विधिवत आला के पधराएगा। किताब खाना रखता है। और किताब खाना, किताबें जितने भी बुक्स हैं प्रमाण हैं, बड़े बड़े संदूकचों के अंदर गद्दे बिछाकर विधिवत रुमाल चढ़ा के रखे जाते हैं। संदूखा सब साजा। सब जितनी किताबें संदूकों के अंदर बंद हैं। बाग जी ले आवता। और बाग जी क्या लेके आता है? आगे धरे जंगोटा। जंगोटा धरता है। क्योंकि अब उम्र के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। शरीर यहाँ का न्योगोटा कहते हैं जो ओट को रोकता है। वो पन्ना जी में आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। और सीधी लकड़ी होती है, साइड में दो लोहे के सरिये होते हैं, ऊपर बिल्कुल प्लेन पट्टी होती है। वो यहाँ रख लेने के बाद उसके बाद ओट ली जाती है तो थकान नहीं महसूस होती। उसको न्योगोटा कहते हैं। पंजा बनमाली दास का। अब बनमाली भाव है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बनमाली दास बड़े ही था। देखा कि एक शरीर है, पीठ पे खर्च करने के लिए कुछ स्वामी जी को हाथ टेढ़ा करना पड़ा है तो जंगल में चला गया। ऐसी लकड़ी ढूंढी, कई लोग लकड़ियां मुड़ी होती जिसकी 5 शाखें थी, काट कूट के साफ करके इतना बढ़िया आज भी पंजा वो रखा हुआ है। वो बनवा के ले आया बनमाली दास। देवेशी राय के पास रख देते हैं कि जरूरत पड़ी यहीं पर बैठे जो है उससे खारिज कर ली। सुंदर सुभाग शोभिता। सुंदर सौभाग्य शोभायमान है। खजोले सुख पाता। और उसी से जो है खुजरा लेते हैं। दुधराय तफसीर ले। अब यहाँ से द्वंद राय तफसीर हुसैनी लेकर सुनावत अल्लाह किलामा। कुरान की वाणी को सुनाता है। स्वामी जी परम धाम की निशानियां उससे देते हैं। खुशखत किताब लिख के। आप ध्यान देना, जिनको राज्य महाराज ने सुंदर लेख दिया, कलम जिसकी लेखनी है, वो चर्चा को बैठ करके लिखते रहते हैं। पहुंचावत पैगाम। जगह जगह पर मोमिन जो अभी यहाँ पन्ना जी नहीं आए उनको पैगाम देने के लिए वास्ते फर्ज उतारने। अपना फर्ज उतारने कुछ करना पड़ता है। खाली माला से नहीं हो जाता ये सत्यवानी मत के, करना पड़ता है। सुंदर साथ को कहा था कि ए सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना नर। तो वो सुंदर साथ कहते हैं हमारे ऊपर कुछ फर्ज है। वो लिख लख करके गोटे जो सुंदर साथ अभी नहीं आ सके तो उनको भेजते हैं। पहुंचाया खलक तमाम। और सारी खलक को इस तरह से जो है शिवजी साहब जी का और विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आने के निशान जाहिर होते चले जा रहे हैं। और बद्रीदास बैठा था। और बद्रीदास कौन सा?
कोई तो होएगा आपा की लेना देना। खैर अब तो मतलब ही कुछ नहीं। अरे पंडित बद्रीदास परसों तो अभी तुमने चर्चा सुनी है, वो नहीं गया घर लौट के, बस तारतम लिया और चरणों में ही रह गया। बाका लिखा बरस एक, वो वाका डायरी पूरे साल भर की डायरी नोट करता है। सुबह क्या चर्चा हुई, आज क्या विशेष बात हुई, किस आयत के खास महीने खुले, किस श्लोक के अर्थ खुले, क्या विशेष आज का प्रसंग था। और डेली रिपोर्ट जो है जिस तरह को लिखता है, उसने लिख के पूरा साल का वाक़ा तैयार कर दिया। और वाणी साथ ले खड़े, और सब सुंदर साथ वाणी लेके कई खड़े हैं, ये जो लिखा नार और जो लिखने वाले हैं भागवत गीता के, और भागवत और गीता के जो प्रमाण आते हैं उसको भी बकायदा लिखा जाता है चौपाई के साथ। ये प्रमाण गीता में है, ये भागवत में है। रेस काट दिखा में सिर राजा। अब उनका रहस्य निकाल करके, भाई ये जो गीता में कहा है किसी ने जाना नहीं, उत्तम पुरुष कौन है। ये जो अक्षरातीत शब्द भागवत के अंदर है, वो भागवत वाले क्या जाने हैं, उनको कुछ पता नहीं है भागवत में लिखा हुआ क्या है। श्री महाराजा महाराजा छत्रसाल जी जब आते हैं, बैठे चर्चा में, आके बकायदा चर्चा में भी बैठते हैं, शर्मना देश ने और शरणा देकर के एकाग्र चित्त होके के सुनते हैं। क्योंकि वो जहाँ से जो कुछ सुन के जाते हैं वही दरबार में जाके सुनाते हैं आम पब्लिक के अंदर। श्री मुख से चर्चा करे, आप स्वामी जी जो अपने मुखारबिंद से चर्चा करते हैं, अति मीठी रसायन में न, अति मीठी रसायन रस भरे शब्दों के साथ सब ग्रंथों के सार को मिलाकर परम धाम के अखंड सुख लज्जत को वर्णन कर करके मोमनों को रस पिलाते हैं। दे साथ वेद कदेव की, और दे साख, साख मैंने ग्वाहियां देखे वेदों के भी और कुरान पक्ष की भी। अति देव सुख चैन, अब जिन मोमनों ने पहचान लिया, ये उनके सुख की बात है कि यही अक्षरा और यही अल्लाह। जिन्होंने यही कहा कृष्ण अक्षरातीत, वो इस रस को समझ नहीं सकते कि है क्या। वो हिंदू पखवाड़े से आगे जा ही नहीं सकते, वो कुएं के मेंढक की घूमते रहते, उनके मुख से कभी अल्लाह ताला रहमान का नाम ही नहीं निकल सकता। स्वामी जी एक कर रहे हैं, क्योंकि ये किन का सारा ज्ञान है, जो परमात्मा सबका। वहां ना हिंदू का सवाल है, ना मुसलमान का सवाल है, वहां आत्मा का सवाल। ना कोई छोटी जाति का मतलब है, ना कोई बड़ी जाति का मतलब है। ये सारा कुछ झगड़ा शरीर से है, जिसका नाश होने वाला है। आत्मा का कभी भी नाश है। ये वो तत्व है सुप्रीचुरलिज्म जिसको कहते हैं, अध्यात्मवाद कहते हो। ये प्राणनाथ जी की वाणी है। सन्मुख शर्मना देना, और सन्मुख सब सुंदर साथ बैठ के एकाग्र चित्त होकर के सुनते हैं। मुरलीधर बनाए, और सब में से कौन? मुरलीधर बिल्कुल सामने बैठा है। दिल दरिया खुलते। अब उधर जब स्वामी जी भी देखते हैं कि बिल्कुल सुंदर साथ मुक्त बैठे हैं, तो सुनाने वाले के भी तो दिल में उतनी उमंगे होते हैं। फिर वो श्री जी का दिल, जिनके दिल में गंजान गंज सागर इल्म के, गंजान गंज सागर जो है रस के, गंजान गंज सागर सर्वरस के और इश्क इल्म के सागर हैं, उनके दिल से फिर क्या क्या बातें खुलती होंगी। और एक एक बात की कई कई तरंगे, कई कई प्रकार से भेद खोलते हैं। कई लहरें सुख धाम के, और कई लहरें सुख धाम के। परम धाम की कोई बात आगे तो कई प्रकार से एक एक चीज को जो है वर्णन करके सुख देते हैं। वर्णन रसाल, और बड़ी रसना, रसाल मैंने रसना भरी आवाज, मीठी आवाज के साथ वर्णन होता है। और साखे कई बारीकी, और साखें, साखें मैंने गुहाइयां कबीर जी के ग्रंथ से और कोई बारीक बातें होती हैं, वो भी साथ साथ गुहाइयां देते चले जाते हैं कि सुंदर साथ जी ये वो परम धाम है जो कबीर जी ने कहा था, जा घर में अवला बसे बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो वह घर मुझसे। इस तरह से और भी जो बारीकियां वाली बातें हैं जो कबीर जी ने भी कहा मैं नहीं जानता। चलते चलते पग थका पंथ रहा 9 कोस बीच में डेरा पड़ गया, मैं किस से दूं दोष। ऐसी बारीकियां खोल खोल के बताते हैं कि
कबीर कहाँ पहुंचा? अक्षर धाम तक। वहां से 9 लाख कोस जो है रंग महल है। खोज के किरंतन और कोई खोज करके किरंतन की बात आती तो वो बताते हैं। ए शादियां देते। इस तरह से स्वामी जी वाणी की सर्दी, कबीर की सर्दी, कुरान की सर्दी, सब ग्रंथों की ग्वाहियां दे दे करके जो है सब सुंदरता को बता रहे हैं। कई प्रावसाख और कई प्रकार से जो है सुंदरता की संतुष्टि को पूछता है, बताते भी हैं। चर्चा चिते होते और चर्चा चित्त दे करके स्वामी जी करते हैं। शर्वना दे सब साथ और सब सुंदर साथ शर्वना देते हैं। एकाग्र चित्त होकर के सबकी दृष्टि स्वामी जी की दृष्टि में लगी है। मीठी रसना रस भरी। और स्वामी जी की रसना, अब उसको तो क्या कह सकते हैं, अति रस भरी कह सकते हैं। वो रसना और वो रस जिन्होंने उस समय लिया वो तो सुख परम धाम में वही सुंदर साथ बता सकेंगे। अति सुंदर बोल और अति प्यार भरे जो है बोल है, सब ग्रंथों के प्रमाणों के साथ एक रस, एक स्वरूप, एक पार ब्रह्म की पहचान खुद करा रहे हैं। जो लिखा था, खुदा की गवाही खुदा ही। आज दिन तक क्या किसी ने कहा मैं खुदा हूँ? क्या किसी ने कहा कि मेरा परम धाम क्या है? क्या किसी ने बताया कि मेरा स्वरूप क्या है? क्या किसी ने बताया मेरा श्रृंगार क्या है? क्या किसी ने बताया कि मेरी लीला क्या है? ये लिखा था ग्रंथ कि जब स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएंगे तो अपना नाम, कलयुग केवल नाम, कलयुग में वो खुद आएंगे, अपना नाम बताएंगे, स्वरूप बताएंगे, लीला बताएंगे, धाम बताएंगे। वो अपने प्यार भरी रसना के साथ सब सुंदर साथ को खोल खोल कर और ग्रंथों के प्रमाणों के साथ बता रहे हैं। कहाँ कोई जुबान की। अब स्वामी जी के मुखारविंद की और रसना की, लालदास कहते हैं आप ही बताओ सुंदर साथ, क्या कुछ शब्द है जिससे तुलना किया जाए या कहा जा सके? जो हेत कर फरमाए, जो फिर प्यार करके सुंदर साथ को बताते थे, उसके लिए कुछ भी शब्द ही नहीं लगता जो कहा जाए। धाम धनी निज धाम को, और खुद धाम के दुल्हा परम धाम को, और न दाता कोई, और तुम्हें वो सुख देने वाला कोई नहीं। उस परम धाम के सुख आनंद स्वयं श्री जी साहेब प्राणनाथ जी के बिना कोई भी देने वाला नहीं है। ये लेने वाले साथ है, और लेने वाले भी सुंदर साथ, जिनकी आत्मा का संबंध है, बाकी ले ही नहीं सकते। भाई कथा तो ठीक तो है पर सानू ते समझ, उनको समझ कैसे आई? क्योंकि उन्होंने आज दिन तक ये ज्ञान सुना नहीं, ना उनके गुरुओं ने कभी ये सुनाया, तो उनको समझ कैसे? पहले हरिद्वार में कह दिया था अद्भुत अकथ कथा है। अकथ जो किसी ने कही नहीं, वो अब आपको कही जाएगी। अब वो समझ में क्यों नहीं आती कि सिगरेट जरूर पीनी, अंडा खाए बिना तो विटामिन ABC चलता नहीं है, इसलिए चर्चा समझ में नहीं आनी। अगर इस ब्रह्म ज्ञान को समझना है, वो 4 चीजें बताई हुई है, उसको छोड़ दो, झूठ भी छोड़ दो। झूठ बोलने वाला सारी उम्र चर्चा सुनता रहे, आरतियां करता रहे, स्वरूप सा पढ़ता रहे, कुछ नहीं, ढोंग, झूठ नहीं। झूठ भी उतना ही पाप है जितना व्यभिचार है, चोरी नहीं। ये परहेज करना और कुछ नहीं। माला नहीं जपनी, बनों में नहीं जाना, योग साधना नहीं करनी, बस ये चीजें करनी। मिनटों में आपका हृदय निर्मल होगा और ये चर्चा आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि एक एक चीज को जब से चर्चा शुरू हुई है कितनी बार बताया, तो शुद्ध पाक दिल होता, अब तक हर बातों की समय लगने लग जाती है। सुख बतावा धाम को, और सुंदर साथ को बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी सुख जो है, अखंड जो है, वो कहाँ है? परम धाम में है। और दुख जो ढेरों के ढेर हैं, वो कहाँ है? ये खेल है। दुख बतावत खेल, खेल में दुख की कमी नहीं, सुख का यहाँ नामो निशान नहीं, दुख ही दुख है। राजा है, प्रजा है, रांक है, फकीर है, गरीब है, अमीर है, सब के सब यहाँ दुखी हैं। तुम नहीं इन खेल के, और क्या बता रहे हैं? तुम इस खेल के नहीं, तुम केवल देखने के लिए आए हो और ये तन तुम्हें देखने के लिए मिला हुआ है। याद करो निधाम। अब
अब याद करो परम धाम को। हमने कैसे राज्य से इश्क रबत किया, प्रेम की वार्तालाप हुई, कैसे फिर हमने कहा इसका फैसला करो। फैसला करने के लिए हम कैसे मूल मिलावे में उनके चरणों में बैठे, कैसे फिर ब्रिज में आए। राजी ने कहा था मैं साथ रहूंगा और तुम भूल जाओगी, 11 ही साल में भूल गए। फिर रास में अक्षर की इच्छा पूरी करने के लिए कैसे हमें लेकर के आए। उसको भी हमने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, वहां ले चलो जहां हम कभी भी आपसे जुदा ना हो सकें। फिर कैसे परम धाम गए, इच्छा पूरी नहीं हुई थी। फिर ये ब्रह्मांड बना 2 बेर 2 तकरार में, 2 बेर 2 तकरार। पहली बार ब्रिज और दूसरा रास के अंदर कैसे आए थे, पूरे हुए न मनोरथ काम, मन की इच्छा नहीं पूरी हुई थी। तिस वास्ते तीसरा, इस वास्ते ये तीसरा दिखाया तुमको आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर सा जी तुमको दिखाया मैंने। कान खोल के सुनते चलना, छठे पैर में जाके साफ आ जाएगा। मैंने तुमको परम धाम में मना किया था। मेरी तीनों सूरत, मेरी 3 सूरतों को तुम पहचानो, मेरे शरीर को मत देखो। बसरी, मलकी और हक्की, ये मैंने 3 तन तुम्हारे वास्ते धारण किए हैं। खेल में आई जे, जो खेल में आई हैं, 5 रोज रब के, और 5 रोज मैंने आकर लीला की है। पहला, दूसरा, तीसरा अरब का, चौथा देवचंद जी का 5वां, अब हक्की सूरत का 6ठा दिन ये है। 5 दिन मैंने लीला की है, दिखावत कर प्यार, और बड़ा प्यार करके तुम्हें सब लीला बताई है। अब हम धाम चलते, अब हम धाम चलने का दिन आ गया। तुम हो जो होशियार, तुम अब होशियार है ना, खबरदार है ना, क्योंकि 6ठा दिन अब तुम्हारा है। दिन क़यामत के थे, जो मैंने कुरान में लिखा था कि फर्दा रोज को क़यामत आएगी, वो 11वीं सदी में आके मैंने सब कुछ कुरान के भेद भी जाहिर कर दिए। सो आई शरद सुबान, वही शर्त समय पर बिल्कुल सारे ग्रंथों की पूरी कर दी। साका सालवान का लिखा था, वो भी 1735 में जाके जो है साका सालवान का हटवा कर साका विजयानंद बुद्ध निष्कंका लगा दिया। ये बात मोमन जानी, ये बात मोमिन अभी जानते हैं, क्योंकि मोमिन वाणी से पहचानते हैं और दुनिया वाले आंखों से। अरे जब जाहिर होंगे हम भी चरण पकड़ लेंगे। फर्क इतना है, जय देवे हक ईमान, और हर एक मोमिन को भी नहीं पहचान होगी। जाको देवे हक ईमान, जिनको ईमान होगा वही पहचान पाएंगे, दूसरा पहचान भी नहीं पाएगा। ए नसीहत ग्रह पर, ए नसीहत ग्रह पर। स्वामी जी कहते हैं मोमनो, अगर राज्य महाराज की पहचान यहाँ अपनी पहचान करा रहे हैं कि करना चाहते हो तो पहले ईमान, ईमान के बिना मेरे असल स्वरूप को पहचान ना कर सकोगे। होता है रात दिन, रात दिन जो है ये चर्चा किस लिए सुनाई जा रही है, ताकि मोमनों का ईमान सुदृढ़ और पक्का हो जाए। अर्श इलाही खजाना, अर्श इलाही का खजाना ये जो वाणी है, करते हैं सरफ, मोमिन इसको खर्च कर रहे हैं। जिन ताले लिखा सो पावी, पर जिनके नसीब में दुनिया वालों के लिखा है वही इसको पा सकता है, और लेवे ना एक हरफ, और दूसरे कोई एक शब्द भी नहीं ले सकते। इन चर्चा में बोलन की, अब ऐसी चर्चा जिसमें कोई शक नहीं, माया के ब्रह्मांड से लेके निराकार के पार, 3 पार के भी पार तक की बातें जहां खोल खोल के बताई जाए, किसी का शक ही नहीं होगा तो फिर चर्चा में बोलेगा कौन है? कौन रहे मजाल, किसी की मजाल भी नहीं होती। मजाल तो तब होना कोई संशय बाकी रह जाए। और स्वामी जी एक एक बात के कई प्रमाण, कई गवाहियां, कई साक्ष्य दे दे बताते हैं, इसलिए सारे मूंगे होकर के बैठ के चर्चा सुनते हैं। श्री मोहम्मद के साजी, आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, सुनियो चित्ते तुम, सुनियो चित्त दे करके ये चर्चा के प्रसंग हैं। अब रोगन के वक्त का, अब 1.5 घंटा 2 घंटे चर्चा होगी, 11 साढ़े 11 का समय होता है। अब थाल भोग दोपहर का जो है लगता है। अब कहूँ रोगन की, अब रोगन की सुनो। उठ समय झीलन, अब पहले चर्चा से भी पहले स्नान करके गए थे ना, अब फिर उठेंगे स्नान करने के लिए। 2 घड़ी 2 पैर में,
2 घड़ी यानी 44 मिनट बाकी रह गए 12 बजने में। बाकी रही जब रहे तब भाई हनुमंत अर्ज करे। हनुमंत भाई आके अर्ज करते हैं, धाम के धनी भोग तैयार हो गया है, आज्ञा दो तो हम लेके आए। थाल लिया मन की तब थाल ले आने की अर्जी करते हैं। अर्ज की सेवा मिने। अब अर्ज की सेवा के लिए पहले कमलावती। पहले कमलावती। हाँ, पहले कमलावती बहन। हुक्म हुआ श्री राज का। तब राज्य महाराज का हुक्म हुआ, लिया धोती पोती तेल। कहने लगे जाओ भाई धोती पोती तेल वगैरह लाओ, रखो पानी, मैं स्नान करूंगा। सेवा के शामिल मिलो। बस इतना कहने की देर थी तो सेवा करने वाले सुंदर सा सब शामिल हो गए। तब आऊं तुम्हारी गेल। कब आऊंगा, पहले सब इकट्ठा कर लो, बीच में चट्टा में क्यों जो है गड़बड़ करते हो। जयंती दास आए के। अब जयंती दास आके बातें करें बीच कान। स्वामी जी के कान में खास बातें करते हैं जो गिरोह की सुनी हुई हो। क्यों, कई गृहस्थी लोग थे, उनको कोई ऐसी तकलीफ होती है तो स्वामी जी से पूछकर उनको सामान दिया जाता है, वो बातें आके बात करता है। उठ दराज जिलन को। तो स्वामी जी कहते हैं फिर पूछने की जरूरत है, जब सबकी चौपड़ कर दो। अब आप धाम के दूल्हा झीलने के वास्ते अर्थात स्नान को झीलना कहते हैं। उठते हैं, बैठे चौकी पर। आके चौकी पर बैठ गए। सखियां तेल लगावत। कई सुंदर साथ उस समय तेल लगाते हैं। चारों तरफों फिर बाकी सब घेर करके खड़े हुए हैं। स्नान के समय में। अब स्नान के वक्त में झीलना एक वाणी का विकरण है, बोला जाता है, आनी हारे झीलना रंग सुहामना। अपने धनी को नहलाने की चौबैया हैं। हो तेल मर्दन। तेल इत्यादि लगाया जाता है। तेल प्रसादी बांटने। तब फिर किसी बच जाता है, इतना थोड़ा लगना है, किसी को जरूरत है, किसी के बाल वगैरह और है तो वही प्रसादी ले लेते हैं। कर सेवा गंगाराम। गंगाराम की सेवा होती है। धोती पोती पीतम्बर। धोती पोती और पीताम्बर वो कपड़ा होता है जो नहाने के बाद एक बार रफ पहन दिया जाता है, बाद में वस्त्र पहने जाते हैं। लाल दासी ले आए। ये लाल दासी लेके आते हैं। जल समोम ने ले आया। और जल माफक, दोनों बाल्टियों में, एक में जरा ठंडा और एक में जरा गर्म। फिर स्वामी जी देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मिला के दे देते हैं। गंगाराम भगवान। गंगादास और भगवान दास की सेवा है। चौकी ले आई स्नान को। तब आगे चौकी रखी स्नान के वास्ते। जो भाई मान। मान भाई ला के रखती है। पौड़िया चंदन की। और पावड़ियाँ जिसको खड़ाऊ कहते हैं वो चंदन की पहनाई जाती है। ले आई भाई राम। राम भाई लेके आती है। चंद्रमा ऊपर ताना। फिर जहाँ स्नान करते हैं, भी खुला जंगल था उस समय तो पन्ना जी, तो ऊपर चंद्रमा लगा दिया जाता है ताकि कोई पक्षी ऊपर से उड़े और गड़बड़ न कर दे। मानक नहावे स्नेह। और मानक भाई लोटे भर भर के बड़े स्नेह के साथ स्नान करवा रहा है। जल के लोटे भर। जल के लोटे भर के। छबील दास बिंद्रावन। और छबील दास हाजिर खड़ा है वृंदावन जी। अंग पोछत समय झीलन। अंग जब नहा चुकते हैं तो अंग पोंछने के वास्ते इन समय आए पहुँचे। इस समय कौन आ गया? श्री महाराजा जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं। अंग पोछन हाथ पकड़न की। खुद तौलिया लेकर के जो है फिर अंग पोंछते हैं, हाथ पकड़ते हैं, उठाते हैं। सेवा करत है तब। एक सेवा करते हैं। घेर के ठंडी रे। कौन? सखियां, कई सखियां। तो फिर पढ़ते गया हो। कई सुंदर सा चारों तरफ घेर के खड़े हैं। फिर तय गिरदवाए। और घेर करके जल लोटा ललता पर। ओ ललता सखी कौन? राजा राम झंझन बाई की जो लड़की थी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। वो खड़ी है, वो ठीक भी हो गई तो मेरते से ही अति सुंदर कोमल बन गई थी। फिर लोटा जल का भर देते हैं। सब कपड़े दिए भिगा। सब कपड़े भिगो दिए। हंसी होवे इन सब सुंदर साथ खूब जो है हंसते हैं। सब सैया करे कलवाल। और बड़े आनंद मंगल होता है। फिर आई रसना सा। श्री राज्य महाराज बड़े प्यार भरी रचना के साथ मीठे कहते बोल। बहुत प्यार भरे बोल कहते हैं। शोभा दास झीलन में। अब शोभा दास बेचारा एक साधु था। ओ बाबा है, कहते भाई आगे कैसे जाऊं? सुंदर था तो आनंद मंगल लूट रहा है, मैं अकेला ही रह गया। भाव ये संसारिक दृष्टि वाला इन बातों को नहीं समझ पाएगा, उसको शायद घृणा भी आ जाए। उनकी बातें हैं जो मोमिन होते हैं। अब स्वामी जी स्नान कर चुके, बाथरूम तो आजकल का है नहीं, भी पानी नाली में चला जाएगा। वो पानी बह रहा होता है
तो शोभादास कहता है ये ठीक है। वो उसी पानी में अपनी डुबकियां लगा रहा है। लोटपोट होवे जल। लोटपोट, भाई भाव की बात है। जिन्होंने नफ्स और हिस्सों को मार रखा होता है, ये उनकी बातें हैं। निर्गुण भेख रहता है। निर्गुण फकीरी वेश में रहते हैं। साफ दिल निर्मल। साफ दिल निर्मल। खाली कपड़े पहन लेने से बाबा वालों से क्या होता है? दिल पर भी उन्होंने कपड़े साफ पहन रखे, निर्मल हैं। केशवदास बानी ले। और केशवदास जी वाणी लेकर के खड़े हैं। वाचक समय इन। इस समय झीलना बोलते हैं। पीतंबर पहनावता। अब पीतंबर पहनाया जाता है। लाल प्रेमदास। लालदास और प्रेमदास जी हाजिर हैं। प्यू पावड़े चलता। अब वो पहन करके पीतंबर और पावड़ों पर चलते हुए बंगला जी की तरफ आ रहे हैं। रतनबाई के। रतनबाई पावड़े बिछाती है। पनई जोड़ी जड़ावती। और पनई भी इस समय पहनाई जाती है चरणों में। गरीबल्लभ दास आगे। और बड़े प्यार और प्रेम के साथ पावड़े बकाई के। और बकाई बहन पावड़े बिछाती है। चलत लटकनी चाल। लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं। संग सैया घेर के। और सुंदर साथ घेर के चलते हैं। बानी गावे रसाल। और वाणी रसना घर के गायन होती है। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीव न तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध वाला जी समरथ दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म अधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कार जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब ढेर करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, इति अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतरा है जी। सो अंतर आड़े टाल के दुल्हाली, जो कंठ लगाए जी। कंठों कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वाणी जाए शिरेंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब रंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी की